आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए हम ये कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट द्वारा जो कार्य करने की समय दर है उसी को ही हम विद्युत शक्ति के नाम से जानते हैं, जिसे हम कुछ इस प्रकार गणितीय रूप में दिखाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक पावर को हम जनरली P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कार्य करने की समय दर, जैसा अगर हम माने कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो T समय में, लेट अस अज्यूम T समय में किया गया कार्य, T समय में किया गया कार्य अगर W है, तो यहां से अगर हम यूनिट टाइम की बात करें, इकाई समय में किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, यहां से W/T। इस W/T को ही हम पावर के नाम से जानते हैं, अर्थात कार्य करने की समय दर। जी हाँ, यहां से हम इसे P = W/T दिखाएंगे। यहां से हमें पावर का जनरल इक्वेशन मिला W/T। अब यहां से हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर चूंकि हमें पता है W बराबर होता है I²RT। अगर इस इक्वेशन को आप यहाँ पे पुट करें तो हमें देखने को मिलेगा P = I²RT डिवाइडेड बाई T। यहाँ से T और T कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ से मिलेगा I²R। तो हमें यहाँ से P का एक इक्वेशन फाइंड हुआ I²R। अब यहाँ से आप इस इक्वेशन को और भी मॉडिफाई करके दूसरे राशि के रूप में ला सकते हैं, जैसा कि ओम के नियम से हमें जानते हैं V = IR। तो यहाँ से या तो आप I का वैल्यू निकाल के इसमें से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या R का वैल्यू निकाल के भी हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम R का वैल्यू यहाँ से अगर निकालें तो R बराबर हमें यहाँ से मिलेगा V डिवाइडेड बाई I। अगर इस R के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो P = यहाँ से I², R का वैल्यू यहाँ से V/I, यहाँ से 2I और 1I यहाँ से कैंसिल आउट होगा, हमें मिलेगा P = VI। आप यहाँ से देखेंगे पावर का हमें एक दूसरा इक्वेशन फाइंड हुआ VI। अब यहाँ से अगेन ओम के नियम से आप इस इक्वेशन में अगर यहाँ से अगर आप I का वैल्यू निकालते हैं, अगर यहाँ से आप I का वैल्यू निकालते हैं तो चूंकि I = यहाँ से आपको मिलेगा I = हो जाएगा V/R। और इस इक्वेशन को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, आपको यहाँ पे मिलेगा V²/R और मल्टीप्लाई इधर से R हो जाएगा R²। तो यहाँ से ये आपको मिलेगा V²/R। तो पावर का हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न रूपों में इक्वेशन देखने को मिल रहा है। ये सभी इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, तो जनरली आप विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे जनरेटर और मोटर को आपने सुना होगा कि ये जनरेटर का पावर कितना है, केवीए में आपको देखने को मिलता है। केवीए इन द सेंस किलो वोल्ट एम्पियर। जैसे आप यहाँ से देखेंगे पावर का यूनिट, अगर यहाँ से आप पावर का यूनिट फाइंड करेंगे तो पावर का यूनिट यहाँ से आपको मिलेगा क्या, P = VI से यहाँ से आपको पावर का यूनिट मिलेगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ से मिलेगा वोल्ट, और यहाँ से आपको करंट के लिए मिलेगा एम्पियर, जिसे हम यहाँ से वाट लेते हैं। और वाट का वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा कितना, वोल्ट एम्पियर। तो आप यहाँ से देखेंगे इसका उपयोग जनरली विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल डिवाइसों के पावर को इंडिकेट करने के लिए दिखाया जाता है। अगर इसके बड़े यूनिट की बात किया जाता है तो यहाँ से हम वाट को दिखाते हैं। वाट = हमारा यहाँ से हो जाता है किलो वोल्ट एम्पियर, जिसे हम केवीए के नाम से जानते हैं। अगर आप इस पावर से यहाँ से अगर आप यूनिट फाइंड करें तो आपको यहाँ से यूनिट देखने को मिलेगा। यूनिट = हमारा कार्य का हो जाएगा जूल, और समय का यहाँ से हो जाएगा सेकंड। अर्थात हम कहेंगे कि विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होगा, जूल पर सेकंड।
और इस जूल पर सेकंड को ही हम वाट के नाम से जानते हैं। तो इसे हम यहाँ पर दिखाएंगे कि हमारा वाट इजिकल टू जूल पर सेकंड। अगर हम यूनिट के रूप में दिखाए तो 1 वाट इजिकल टू 1 जूल प्रति सेकंड। कुछ इस प्रकार हम मात्रक को दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने विद्युत शक्ति के को डिफाइन करना सीखा, साथ ही साथ इसके विभिन्न इक्वेशन को देखा और इसके एसआई मात्रक के बारे में भी हमने जाना। तो हम यहाँ से पावर को ब्रीफली कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं कि पावर का हमें कितना इक्वेशन फाइंड हो रहा है। तो आप यहाँ से देखेंगे पावर का एक हमारा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा W/T, और एक पावर का हमें यहाँ से इक्वेशन मिलेगा I² और यहाँ से हम एक इक्वेशन देखेंगे तो हमें मिलेगा VI, तथा एक पावर का हमें एक और इक्वेशन में यहाँ पे देखने को मिलेगा V²/R। ये सभी इक्वेशन के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के दिए गए क्वेश्चनों को हल करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे दिए गए क्वेश्चन में किस राशि के द्वारा हम पावर निकालना चाहते हैं। तो आप इन सभी इक्वेशन का उपयोग करके अपने बुक में दिए गए क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर हम विद्युत ऊर्जा के कमर्शियल यूनिट की बात करें तो कमर्शियल यूनिट क्या होता है उसे जानने से पहले सबसे पहले हम समझें कि ये कमर्शियल यूनिट की जरूरत क्या है। जैसा कि हम अपने घरों में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का यूज करते हैं और उन उपकरणों को यूज करने के बदले बिजली बोर्ड को, अर्थात हमें उसके बदले में कुछ रुपये अदा करने पड़ते हैं, जिसे हम बिजली बिल के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये बिजली बिल किस आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं, तो इसे जानने के लिए हमें जानना होगा कमर्शियल यूनिट। ये कमर्शियल यूनिट उसी को कहते हैं जिस आधार पर हमें अपने बिजली उपकरणों द्वारा खर्च किए गए ऊर्जा को के बदले में हमें पेमेंट देना पड़ता है। तो कमर्शियल यूनिट, विद्युत शक्ति का कमर्शियल यूनिट किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा, ये किलोवाट घंटा कैसे आता है तो यहाँ से आप देखें P के इक्वेशन से P = W/T। अगर यहाँ से आप W फाइंड करें तो यहाँ से आपको मिलेगा PT। जी हाँ, यहाँ से W अर्थात कार्य हो गया हमारा, T फॉर समय और P फॉर यहाँ पर पावर है। अगर यहाँ से हम देखेंगे कार्य तो यहाँ से पावर का हमें मिलेगा वाट और यहाँ से समय का मिलेगा हमारा सेकंड। अगर इसके हम बड़े मात्रक की बात करें, बड़े मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ से वाट को हम लेंगे किलोवाट में, यहाँ से हम किलोवाट में लेंगे और यहाँ से हम सेकंड को लेंगे आवर में, अर्थात यहाँ से हमें मिलेगा किलोवाट घंटा, जिसे हम kWh के नाम से दिखाते हैं, और यहाँ से हमें ऊर्जा की मात्रक मिलेगा। अर्थात ये जो मात्रक हम निकालते हैं इस आधार पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कैसे किसी उपकरण के द्वारा खर्च की गई ऊर्जा निकालते हैं। आप यहाँ से इसे कन्वर्ट करके जूल में भी निकाल सकते हैं, जैसा कि 1 किलो में कितना वाट, तो 1 किलो में यहाँ से हो जाएगा 1000 वाट। और अगर हम घंटा को सेकंड में बदले तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3600 सेकंड। अब यहाँ से आप देखें तो 1000 वाट, वाट और यहाँ से सेकंड, ये हमारा मिल जाएगा ऊर्जा क्या, अर्थात जूल। अब यहाँ से हम देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा 3600 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 30। ओके, अब यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा वाट और इधर से मिलेगा हमें सेकंड। अब इस वाट और सेकंड को ही यहाँ से हम कार्य के मात्रक को दिखाएंगे, अर्थात जूल के रूप में दिखाएंगे। अब यहाँ से अगर इस वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन में बदलें तो चूंकि इस वैल्यू में डेसिमल का वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर दशमलव है, इस दशमलव को हम लेफ्ट साइड मूव कराएंगे, अर्थात लेफ्ट साइड वहां पर लाएंगे जहां पर ये हमारा वैल्यू 9 से कम बन जाए। तो यहाँ से दशमलव को हम कुछ यहाँ पर लाएंगे, अर्थात 3.6। अब हम यहाँ से देखेंगे कितना डिजिट हम लेफ्ट साइड रिप्लेस किए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 गुणे 10⁶ जूल होगा। इस प्रकार अगर हमारे उपकरणों द्वारा अगर
खर्च किया गया ऊर्जा 3.6 गुणे 10⁶ जूल है 1 घंटे में, तो हम ये कहेंगे कि हम 1 किलोवाट आवर की ऊर्जा खत्म कर रहे हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसे ही हम एक यूनिट के नाम से जानते हैं, अर्थात 1 यूनिट इजिकल टू 1 किलोवाट आवर। अगर इसे आप वाट आवर में लिखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 वाट आवर। जी हाँ, इस आधार पर ही हम आसानी से अपने घरों में उपयोग हो रहे विभिन्न प्रकार के उपकरणों द्वारा कितनी बिजली बिल खर्च होगी, हम इस इक्वेशन से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और हम पावर का इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे, पावर के मात्रक के बारे में बात करेंगे। एचपी देखने को मिलेगा, हॉर्स पावर। ये एचपी किसके बराबर होगा, हॉर्स पावर, तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट। इसका उपयोग भी जनरली हमारे घरों में उपयोग होने वाले मोटरों पर जनरली अंकित होता है, जिसे हम HP के रूप में दिखाते हैं कि हमारा मोटर कितने HP का है, 1 HP, 2 HP, हाफ HP। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। तो आपको इसका उपयोग जनरली मोटरों पर देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कमर्शियल यूनिट के बारे में समझ में आया हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।